हाथ ऊपर कर लीजिए सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए। दाहिना हाथ जिसको भगवान ने दाहिना हाथ दिया है उठाइए। आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो अपने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन बाकी है, अभी तो सिर्फ अपनी मुट्ठी भर बाकी है, अभी तो अपने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन बाकी है, अभी तो सिर्फ अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। धन्यवाद। सब अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। 50 लाख कमाया दोस्तों। वेरी गुड। मैं प्रदीप कुमार जिला मुंगेर। मैं अभी टीचर हूँ और मुझे मेरा इनकम की बनी 1.5 लाख। नमस्कार, थैंक यू। सारे लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपोर के फोर्स ऑफ आप लोग चाल करने कम कीजिए, बैठ जाइए। हम चाहेंगे इस स्टेज पे अब जो होने वाला है उन्होंने 1 लाख और परचेज किया, 1250 बीएचपी वाली एक्सपोर के 9 स्लॉट के हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि नाम नहीं ले पाऊंगा, इतने सारे हो गए हैं, किसी का लूंगा किसी का नहीं लूंगा तो बुरा लगता है नेटवर्क में, है कि नहीं? इसलिए भाई सब हमारे चीफ गेस्ट हैं। X4 के 9 स्लॉट वाले कृपया इस जितने भी इस मीटिंग में आए हुए लीडर्स हैं उसमें से 9 स्लॉट जो भी है कृपया स्टेज पे आ जाए। 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, बताइए कितना बुड़बक सब है। 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया है। लोग 1 लाख कमाने के लिए मरता है, लोग लगाता है, ये चीज है बहुत सारी। तो हमारे टॉप लीडर्स एक्सपोर के 9 स्लॉट वाले आ गए हैं, कृपया इनका जोरदार म्यूजिक के साथ तालियों से स्वागत कीजिए। और हम चाहेंगे शशि सर को स्टेज पे आए और इनको सारा समस्या अगले लॉकडाउन तक में खत्म हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन जाने वाला नहीं है। ये कोई बरसात का मौसम नहीं है कि आएगा खत्म हो जाएगा। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन रहेगा। पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन के दौर में अगर आपको एक स्मार्ट काम मिला है, इसको मत कमाइए। बिना कमर हिलाए शशि कुमार शर्मा 9 करोड़ कमाए। इनका सीनियर मुकेश सैनी राजस्थान, जिसका चेहरा कोई बंदा नहीं देखा आज तक। एक छतरी बेचने वाला मुकेश सैनी 40 करोड़ का इनकम कर सकता है, जो कि घर घर जाके छतरी बेचता था। फोरसाट में वो एक रूम में बैठ के जूम मीटिंग में अपने आप को ढाल लिया, आज वो 40 करोड़ का मालिक है। हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं आपको अभी फिलहाल, लेकिन ये बता सकते हैं सक्सेस का मंत्र है, जूम मीटिंग में जाइए और अपने टीम को ले जाइए। अगर एक छतरी वाला
इस सिस्टम को पकड़ के 40 करोड़ कमा सकता है, आप उससे ज्यादा अक्लमंद है, आप 40 अरब कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आप इस ठंड में दूर दराज से आए हुए हैं, हमको अच्छा लगता है कि आप मेरी बात में विश्वास करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपने अपने सीनियर पे विश्वास करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन सिर्फ आना नहीं, यहाँ से लेके कुछ जाना है कि फोर्साज का एक सेपरेट फॉर्मूला है, अद्भुत फिल्म फॉर्मूला है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। आज बताएं, एक सुवर्ण मंडल जी जिसको 4,000 रुपया नहीं था, ये हमारे तीसरे करोड़पति है। 2 करोड़पति आज यहां नहीं है, जिसको 4,000। आज तक सारा समस्या अगले लॉकडाउन तक में खत्म हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन जाने वाला नहीं है। ये कोई बरसात का मौसम नहीं है कि आएगा खत्म हो जाएगा। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन रहेगा। पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तन के दौर में अगर आपको एक स्मार्ट काम मिला है, इसको मत कमाइए। बिना कमर हिलाए शशि कुमार शर्मा 9 करोड़ कमाए। इनका सीनियर मुकेश सैनी, राजस्थान, जिसका चेहरा कोई बंदा नहीं देखा आज तक। एक छतरी बेचने वाला मुकेश सैनी 40 करोड़ का इनकम कर सकता है, जो कि घर घर जाके छतरी बेचता था। फोर्साट में वो एक रूम में बैठ के जूम मीटिंग में अपने आप को ढाल लिया। आज वो 40 करोड़ का मालिक है। हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं आपको अभी फिलहाल, लेकिन ये बता सकते हैं सक्सेस का मंत्र है, जूम मीटिंग में जाइए और अपने टीम को ले जाइए। अगर एक छतरी वाला इस सिस्टम को पकड़ के 40 करोड़ कमा सकता है, आप उससे ज्यादा अक्लमंद है, आप 40 अरब कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। आप इस ठंड में दूर दराज से आए हुए हैं, हमको अच्छा लगता है कि आप मेरी बात में विश्वास करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, अपने अपने सीनियर पे विश्वास करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन सिर्फ आना नहीं, यहाँ से लेके कुछ जाना है कि फोर्साज का एक सेपरेट फॉर्मूला है, अद्भुत फिल्म फॉर्मूला है जो आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। आज बताएं, एक सुवर्ण मंडल जी जिसको 4,000 रुपया नहीं था, ये हमारे तीसरे करोड़पति है। 2 करोड़पति आज यहां नहीं है, जिसको 4,000। हाथ ऊपर कर लीजिए सभी लोग हाथ ऊपर कर लीजिए। दाहिना हाथ, जिसको इसको भगवान ने दाहिना हाथ दिया है उठाइए। आपको मेरे पीछे रिपीट करना है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो अपने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन बाकी है, अभी तो सिर्फ अपनी मुट्ठी में बाकी है, अभी तो अपने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन बाकी है, अभी तो सिर्फ अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। जय भोसले, जय भोसले, जय भोसले, जय भोसले, जय भोसले। धन्यवाद। सब अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। जिंदगी के सफर में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो किसी से वादे नहीं करते। वो सबसे पहला वादा खुद से करते हैं और उसे निभाते हैं, तभी वो सफल हो पाते हैं। इसीलिए अगर सफल होना है ना,
तो सबसे पहला वादा खुद से करो और उसे निभाओ। बाकी के जो वादे होंगे ना, जब आप सफल हो जाओगे तो खुद ब खुद निभ जाएंगे। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कोई भी अच्छी चीज़ जब मार्केट में आता है तो कई बार लोग उसके बहिष्कार करते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। जब चीज़ें को समझते हैं तो वो चीज़ें लोगों से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका होता है। बात करते हैं फोर्सेज की, बहुत सारे लीडर इनको आज समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इनको समझ के कई करोड़ कमा चुके हैं, 100 करोड़ रुपए कमा चुके हैं 1.5 से 2 साल के अंदर में। अगर आप फोर्सेज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, फोर्सेज को अगर आप नहीं समझें तो सही लीडर के साथ समझिए, पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, उनके बाद जानकारी लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्त जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। जो भी व्यक्ति आज मेरे YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको आज बहुत ही शॉर्ट पीरियड में फोर्सेज BUSD का प्लान आपको मैं बता रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे YouTube चैनल, जो मेरा YouTube चैनल का नाम है SHASHI शशि MLMKING, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन आया होगा, उसको टच करें और घंटी के बटन के पास टच करके ऑल को आप टच कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। मैं जो भी वीडियो इस YouTube चैनल पे अपने अपलोड करूंगा वो सारे वीडियो आपको तुरंत बेल आइकन को ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। यानी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फोर्सेस को लेकर के हमारे YouTube चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच फोर्सेज के BUSD प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे चुका हूँ, फिर से मैं अपना परिचय देता हूँ। शशि कुमार नाम हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूँ और इस फोर्सेज बिजनेस में आज से लगभग 13 महीने पहले मेरी शुरुआत हुई थी। बट BUSD प्रोजेक्ट जो 1 जून 2021 को लॉन्च हुआ था, यानी 2 महीने 23 दिन आज हो चुके हैं। और अगर 2 महीने 23 दिन के अंदर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो BUSD प्रोजेक्ट में लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक का इनकम मैंने यहाँ से रिसीव किया है। और अगर ओवरऑल टोटल फोर्सेज की इनकम की बात करूं 13 महीने की, तो लगभग मैंने यहाँ से 7 करोड़ से ज़्यादा मैंने यहाँ से इनकम किया है। तो मैं दोस्तों आपको फोर्सेज के BUSD प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले सिस्टम जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है FORSHE, फोर्सेज। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है। नो MD CMD, इसका कोई MD CMD नहीं है। नो ऑनर, इसका कोई मालिक नहीं है। नो प्रोडक्ट, यानी इसमें कोई भी साबुन, सर्फ, तेल, चायपत्ती, नमक, पापड़, अचार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, नोनी जूस, एलोवेरा, तुलसी नहीं बेचना आपको, ना खरीदना है और ना ही बेचना है। यूनिक बात है ये सब। और नो क्लोजिंग, दोस्तों इसमें क्लोजिंग भी नहीं होती। यानी आज तक जितने भी कंपनियों में आपने काम किया होगा उसमें क्या होता था, आज का जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें। $1 बिलियन की इंडस्ट्री होती है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने कुछ सालों में यहाँ पर अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। जब मैं बात करती हूँ फोर्सेज की, तो फोर्सेज में लोगों ने महीनों में यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल फोर्सेज में, बिकॉज़ यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है वही हम लोगों को एजुकेट करते हैं और एजुकेट करके उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो यहाँ पर जुड़ता है उसको यहाँ पर बेहतरीन नॉलेज मिलता है। मैं आपको बता दूं कि उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इथेरियम के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, कैसे नेटवर्क बनाया जाता है, पूरा मटेरियल और ट्रेनिंग मिलता है। इस बिज़नेस को बिल्ड करने में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड
प्रोवाइड होनी चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और हम एजुकेशन देते हैं और यहाँ पर हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने पर हमें यहाँ से इनकम होती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साथियों। ये यहाँ पर कोई किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोल सकता साथियों। आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पर आप forces.io लिखिए। यहाँ पे forces.io वेबसाइट खुल गया है दोस्तों। यहाँ पर आपके जो भी सवाल है आप यहाँ पर सारे सवाल देख सकते हैं BUSD के अंदर। यहाँ पर आपको लॉगिन टू योर अकाउंट करना है, लॉगिन BUSD जाना है। यहाँ पर नंबर 1 ID डाल के देख सकते हैं प्रीव्यू। यहाँ पर इनकम इनकी देखिए कितनी इनकम हुई है साथियों। इनके अलावा मैं आपको कुछ IDs और बताऊँगी। ये हमारे मेंटर की आईडी है। देखिए इन्होंने $3,21,749 कमाया है ओनली 6 मंथ में विथ 500 पार्टनर्स। यहाँ पर इतनी इनकम इनकी क्यों हुई है साथियों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इतने स्लॉट खोला है साथियों। देखिए यहाँ पे जितना आउट ऑफ 12 इन्होंने 10 स्लॉट्स ओपन किए हैं, और इनकी जो टीम साइज़ है 60,000 लोगों की टीम साइज़ है। इसके अलावा आप बहुत सारे आईडी नंबर्स देख सकते हैं। मैं अपनी खुद की आईडी नंबर आपको बताना चाहूँगी 129195। ये देखिए मेरे स्लॉट्स देखिए, मेरा इनकम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर BUSD आप यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में आप यहाँ पर इनकम इस तरीके से यहाँ पर इनकम रिसीव होता है। आप इस इनकम को बाइनेंस के एप्लीकेशन से सेल कर सकते हैं। आपको P2P ट्रेडिंग पे जाना होता है। सेल BUSD जो आपने अर्न कर लिया है उसको यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, और वो स्ट्रेट अवे आपके अकाउंट में चले जाता है साथियों। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो 2 तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे। अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया। डिजिटल करेंसी के लिए डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर, और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए 6 पुलिस वाले लगते हैं जी। जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। अब बैंक चेकबुक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चेक काट कर भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। नहीं जरूरी होगी बैंक की पासबुक कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूं कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए, जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की,
और देश में ट्रांजैक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। डिजिटल पासपोर्ट के जरिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी मिलेगी। तमाम रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। और अक्टूबर में तो दुबई ने अपने नागरिकों के लिए क्रिप्टो करेंसी जारी की, जो ई कैश यानी डिजिटल कैश है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए कोई मिडिलमैन नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, IBS, सिस्को और क्रिप्टो सरीखे 46 कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी हैं। और अब असल सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत दुबई को ही क्यों पड़ी और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है। दुबई का कहना है उसने तकरीबन 1 करोड़ दस्तावेजों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाल दिया है, जिससे दुबई ने 2.5 करोड़ लोगों के काम के घंटे बचा लिए और $1.5 मिलियन टैक्स भी बचा लिया। और दुबई के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आयशा बिन बिशर के मुताबिक उनका मिशन है दुबई दुनिया में सबसे अलग हो, एक लिहाज से हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ अर्थ हो, जहां कोई कागजी काम ना हो तो फिर फ्रॉड भी ना हो। और दुबई का टारगेट 2020 का है और भारत भी क्या 2020 तक इस दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ना चाहता है। ब्लॉकचेन का मतलब साफ है, ना ही रहेगी बैंक, ना ही रहेंगे बैंकर, ना ही रहेंगे मिडलमैन जो आपको ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। यानी एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था जिसमें बागडोर होगी सरकार के हाथ में, वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब। बैंकर गायब यानी रोजगार गायब। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडिल मैनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं। यह सिर्फ एक सवाल है, पर इसकी गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है अगर भारत में असमानता चरम पर है, हालातों ने 1921 वाली स्थिति को पकड़ लिया है, तो फिर कई थ्योरियां हैं। मसलन असमानता बढ़ेगी तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। असंतोष करप्शन से लेकर लूटपाट की स्थिति भी बनाएगा और पैसों वालों को राहत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिट बैठती है। और आखिरी थ्योरी यही है, जब ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा भी नहीं। पर सवाल तो यह है, भारत जैसे 125 करोड़ के देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब करोड़ों लोगों को बेरोजगार करना भी होगा। तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ेगा? हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते मोदी सरकार निकली है उसमें हर पैसे पर निगाह सरकार रखना चाहती है, डिजिटल भारत बनाना चाहती है, फ्रॉड से भारत परेशान है। तो ऐसे में रास्ता यही बचता है जिसे दुनिया अपना रही है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। यार कब तक आप ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहेंगे? एक बार पूरी हिम्मत के साथ खुद की जिम्मेदारी उठा के देखिए। न हम सफर न किसी अपने से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है जनाब, ये हम ही से निकलेगा। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को
इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं, जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती हैं। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए।